औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। ज़रा लहजा देखिए, ज़रा अंदाज, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र करता है और जो उस पर ईमान लाता है। तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने अमाल की वजह से मुसीबतों में डाला है, तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो। देखना फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाज़िशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती हैं। तवक्कुल अगर हम सीख जाएं तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत बनती। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो फिर हम बेचैन मुस्तरब हो जाते हैं। और जब हम उस पर तवक्कुल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मियाँ हम ये काम कर रहे हैं, बस ये हुक्म, हम बीज बो रहे हैं, बस ये हुक्म है और बो रहे हैं। बाकी उस पे भरोसा है, ये काम उसका है कि उसने इसको उगाना है, उसके ऊपर फल लगाने हैं। तो जब उस पर तवक्कुल हो जाए तो बंदा सौखा रहता है, वरना बंदा मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बंदा एक मंसूबा तैयार करता है, उसका अमली नतीजा उसको सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट जाता है। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना है कि मैं एक मंसूबा तराशता हूँ कि ये और यूँ होगा और वो होना चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो कोई ताकत है उसका जो नतीजा बदल देती है। तो बंदा उस ताकत पे यकीन करते, उस पे तवक्कुल करके जो है वो उस पे भरोसा कर ले तो ज़िंदगी सौखी हो जाती है। मगरब में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं मेरा रब जिस तरह चाहे उस तरह ही होता है, जो उसने तय किया हुआ है वो करके रहता है। इसलिए तुम उस पर तवक्कुल कर लो और उस पर भरोसा करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक़ है अगर तुम वो अदा कर दे तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा तो कारोबार है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये हमारी नौकरी है, हमने यहाँ से कमाई करनी है। परिंदों का कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई ठिया, कोई अड्डा नहीं होता जहाँ जाके उन्होंने रिज़्क़ के लिए कोई आगाज़ करना होता है। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया तग़दु ख़िमासन व तरूह बितानन, जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और उन्हें कोई अपनी मंजिल का तयन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उड़ गए उधर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट वापस आए हों, कहा वो पेट भर के आते हैं। बाहू बोले बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले ज़ेरा हो। जब घर से उड़ते हैं तो उनके पल्ले ना कोई खर्च होता है, ना रासुल माल होता है, ना कोई औजार होते हैं, ना कोई हथियार होते हैं, कुछ भी नहीं होता, यूं ही घर से निकलते हैं, कभी भी खाली पेट नहीं आए। फरमाया अगर अल्लाह पे परिंदे तवक्कुल कर लें तो अल्लाह उसे भी अता करता है, तुम तवक्कुल करोगे तो तुम्हें अता नहीं करेगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी सौखी होगी। घर से निकलो काम के लिए, फैक्ट्री के लिए, मजदूरी के लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि कैसे मिलेगा, कैसे होगा। दरूद पढ़ते जाओ और मुस्तफ़ा करीम पे सलाम पढ़ते जाओ, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया चार चीज़ें अगर किसी को मिल जाएं तो वो उसकी खुशबख्ती से हैं। उनमें से एक अद्दारुल वासे, कुशादा घर, दूसरा वज़ौजतुन हसना, सालिहा पाकीज़ा इफ़्फ़त माब, नेक फर्माबरदार बीवी इससे मुराद होती है। बीवी का सालिहा होना,
खूबसूरत होना, नेक होना, फरमा बरदार और मुती होना, खावंद के ऊपर तहक्कुम का मिजाज ना रखने वाली होना, खावंद के माल में और उसकी आबरू में खयानत करने वाली ना होना, ये बीवी की खूबियाँ हैं। एक रिवायत में आया कि जब तुम उसे देखो तुम्हें खुश कर। तीसरी चीज़ इरशाद फरमाई अलमरकबुल हनी, तेज़ रफ्तार नशीत घोड़ा। और चौथी चीज़ इरशाद फरमाई अलजारु साले, नेक हमसाया। तो किसी को नेक हमसाया नसीब हो, कुशादा घर मिल जाए, नेक सालेह पाकीज़ा मिजाज खातून नसीब हो जाए और अपनी ज़रूरत के लिए अच्छी सवारी मिल जाए, तो वो दुनिया की खुश नसीबी और दुनिया की फ़िरोज़ बख्ती समेट चुका है। ये चार चीज़ें हमारी ज़िंदगी की खुश नसीबी में से हैं। अगर किसी के पास ये चार चीज़ें हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और ये चीज़ें जब इंसान को मुयस्सर आ जाएं तो वो यकसुई के साथ इबादत भी कर सकता है, यकसुई के साथ साले और नेक आमाल भी बचा ला सकता है। तो यहाँ इरशाद फरमाया कि जब हम कहते हैं अल्लाह हमें हसनात दुनिया अता फरमा और हसनात आखिरत अता फरमा और आतिश दोज़ख से हमें बचा ले, तो हसनात दुनिया से मुराद दुनिया की हर खैर होती है। मेरे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर, ओके, अल्लाह हाफिज़।